जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। कहा गया कि हो चुका है आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। जैसे कि मैं कल आपको इसी चैनल पे बताया था कि 7 बजे से लाइव लेकर आ रहे हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़। यानी कहने के मतलब कि 520, यहां से देख लीजिए, चल नहीं रहा है, 520 भी आई प्रश्न, 520 वीवीआई प्रश्न हम आपको बोले थे लाने के लिए, जो कि जो बात हम बोले उस पर खड़े उतरे हुए हैं। और आपको हम ये भी बोले थे कि एक कलम और कॉपी ले लीजिएगा, और जो प्रश्न आपके लिए नया रहे या लगे कि एक प्रश्न हम भूल सकते हैं अवश्य, तो उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है? और लगेगा कि नहीं रेफरेंस हम पहले से जानते हैं, बस उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। तो 520 प्रश्न का हम लोग देखा जाए तो क्लास नंबर फर्स्ट है, और देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें हम कमेंट पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कितना बच्चा जो है सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है जी। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि tan के एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये पूरा को आपको x मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? x। फिर से समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये पूरा को आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। पूरा को क्या मान लीजिएगा? x मान लीजिए। और आपको पता है कि tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, या tan x का डीसी क्या होता है। ठीक है? tan x का डीसी क्या होता है? तो sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x, x के जगह पे आपको कितना रखना है? kx। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि फिर एंगल का भी डीसी होता है। तो जब एंगल का डीसी कीजिएगा यानी के एक्स का डीसी कीजिएगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो के बाहर हो जाएगा और एक्स का डीसी वन आता है, यानी इसको फाइनल कह सकते हैं कि के आएगा यहां से के, और इसको सेपरेट कर लीजिएगा तो के से स्क्वायर के एक्स आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन होगा जी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब देखा जाए तो आपका बी। देख लीजिए, शायद मैं समझाया हूं तो आपको समझ में आ भी गया होगा। यदि समझ में ना आए तो आप जरूर एक बार बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया। चलिए, बहुत सारा बच्चा बता रहा है कि बी सही है बाबू, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दीजिए तो फटाक से गए। स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, फटाक से करिए सर। तो देख लीजिए यहां से, इसको एक्स मान लीजिए, तो साइन का क्या होता है जी? डीसी आपका होता है कॉस एक्स। तो एक्स के जगह पे आपको 2x रखना है, 2x रखना है तो 2x रह जाएगा। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एंगल का भी डीसी होता है, 2x का फिर डीसी होगा तो 2x का खाली 2 आ जाएगा। इसको सेपरेट, 2x का डीसी आप लोग जानते हो 2 होता है ना। तो यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए और यहाँ से cos 2x आ जाएगा, और आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। 20 सही जवाब हो जाएगा जी। 520 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, 520 ऑब्जेक्टिव जो है वीवीआई। हमें उम्मीद है कि इतना ही में से क्वेश्चन लड़ जाए, क्योंकि 520 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए हम काफी मेहनत किए बाबू, तभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लाया हूं। तो हर क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत से एकदम बनाना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड का सही जवाब बताइए। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये आपका पूछा गया प्रश्न, इसका सही जवाब बताइए। ठीक है ना? चलिए, थर्ड का बता सकते हैं? चलिए, थर्ड का बताइए। हम वहां कमेंट पढ़ते हैं, है ना? तो दूसरा का भी बच्चा बताया, पहला का भी बताया है, और थर्ड का भी तक ऑप्शन कोई भी बच्चा मतलब सही नहीं दिया है, और कह सकते हैं कि नहीं बताया।
ध्यान दीजिएगा, थर्ड का अभी तक नहीं आया है, सोल्व कर देते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यदि ए वेक्टर, या ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, आर वेक्टर है, समझिएगा, और इस प्रकार से है, हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि पी वेक्टर क्रॉस यहां से क्यू वेक्टर, और लिखने के बाद यहाँ डॉट आप आर वेक्टर कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को हम लोग ए वेक्टर और क्रॉस क्या कर लेते हैं, ए वेक्टर, ये दोनों को हम एक साथ कर लिए, और डॉट में क्या कर लेते हैं, ए वेक्टर। आपको पता है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मान होता है जी, वो कितना होता है, 0 होता है। अब गुना ए वेक्टर, 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो उसका मान 0 कर देता है, और आपका राइट आंसर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका बी हो जाएगा। यानी पहला का भी बी आया है, दूसरा का भी और थर्ड का भी है। आगे बढ़ते हैं, फटाक से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये तो सिंपल है, इस पे हम कई क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एक सर्कल बना, यहाँ पे होता है आई वेक्टर, जे वेक्टर, यहाँ से आपका क्या होता है जी, के कैप कर सकते हैं, क्योंकि कैप को हम लोग इसी द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो देखिए, अगर डायरेक्शन सीधे चलेगा तो उसका आगे वाला आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए, आई के बाद जे है, तो आई के बाद जे है, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, के कैप, और सही ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ऐसा कह देगा क्वेश्चन कि के कैप, और के कैप के बाद आना चाहिए क्या आपका आई कैप, लेकिन नहीं, दे देगा जे कैप। तो इस कंडीशन में देखिए, आना चाहिए था जे कैप, सॉरी आई कैप, लेकिन आ क्या गया है, जे कैप। तो इस कंडीशन में होगा आंसर आई, लेकिन माइनस में आई कैप होगा। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन शायद ऐसा मिल जाए। देखिए, इसी प्रकार सबसे पहले यहां से कर देंगे आई फैक्टर या आई कैप, यहां से जे कैप, और यहां से क्या कर लेंगे, जे कैप। देखिए, जे के बाद क्या आना चाहिए, जे के बाद आना चाहिए था क्या, आपका के आना चाहिए था, तो के दिया भी, तो इसलिए यहाँ पे आई है, ऑप्शन में नहीं है। जे के बाद के है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक, इसमें कर लीजिएगा, जे के बाद के है तो आई कैप ही हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू है नहीं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था आपसे, आपका तो दूरी निकालने का, जैसे मान लेते हैं कि कोई बिंदु P दे दिया है, और यहाँ से x पर है, y पर है, और यह मान लेते हैं यहाँ से x, y और क्या है, z, और इसको आपको दूरी निकालना है मूल बिंदु से, यानी OP। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसी प्रकार मान लेते हैं कि आपका x है, y है, क्या है, z है। तो यहाँ से दूरी जब निकालिएगा तो माइनस थर्ड का 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ध्यान देते रहिएगा। यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 3 का कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, इसको जोड़ लीजिए, है ना। तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका एक इसमें दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10, 25 से 25 50 हो जाएगा। और 50 को क्या लिख सकते हैं, तो 50 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 50 यहाँ पे, तो 25 और गुना 2 कर लीजिएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, और 2 यहाँ से आ जाएगा। आप देख सकते हैं राइट आंसर कितना हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फटाफट हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका मान 1 होता है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, आगे फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। साइन सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, इसका लिमिट जो दिया है हम दे देते हैं, 0 से कहां तक है बाबू, पाई बाय। फटाफट देख लीजिए, आपको पता है कि एक बार एक्स के जगह जो रखाएगा वो रखाएगा कितना, पाई बाई आपका 2 रखाएगा, और माइनस यहाँ से हम लोग कर लेंगे साइन, और यहाँ से एक्स के जगह फिर यहाँ पे क्या रखाएगा आपका, 0 रखाएगा, और 0 रख देंगे। यहाँ साइन
पाई/2 के मतलब होता है 90, 90 का मान 1 होता है और साइन 0 के मान 0, यहाँ पे एक राइट आंसर। देखिए यहाँ से आपका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा जी। नेक्स्ट फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से ई क्वेश्चन बढ़िया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन देखते आप जीरो मारिएगा आंसर। यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ए एक वर्ग अवयव है, तो ए आपका इसका मान पूछ रहा है कि ए एक वर्ग अवयव है, तो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, यहाँ से समझिए ए प्लस ए डैश का मान क्या होगा। तो आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, ए प्लस ए डैश का जो मान होता है वो सममित होता है। क्या होता है? समित। या ए डैश आप प्लस ए कहेगा फिर भी आपका समित आएगा, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ए माइनस ए डैश कहेगा तो आपका विषम हो जाएगा, है ना, विषम समित आएगा जी, सॉरी विषम, विषम समित, है ना। और या ए डैश माइनस ए रहेगा फिर भी आपका विषम समित रहेगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फटाक से देख लीजिए और आप इससे राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। चलिए यहाँ पे कह रहा है सचिन कुमार 10 का ए सही है, समित होगा। हाँ, ये आपका समित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल है, ये सिंपल है। आपको आपको पता है माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/√3 माइनस tan कितना के मान 1/√3 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 30 का, और 30 को रेडियन में लिखा जाता है पाई/6 माइनस पाई/6 हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब आपका डी। नेक्स्ट फटाफट करते चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, है ना। इसका मान पूछ रहा है ए बराबर इतना है, तो कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। हाँ होगा, देखिए अगर इनवर्स निकालना है तो ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला जाए और उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो हम लोग कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, है ना। तो इसी प्रकार जब इसे इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इससे इसमें तो 0, 1 का स्क्वायर 1 आया, 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे अस्तित्व नहीं होगा, तो 0 यहाँ नहीं आ रहा है। इसे इसमें गुणा कीजिए तो 1 का स्क्वायर कहलाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा 0 1, तो इसीलिए इसका अस्तित्व तो होगा ही। आपका सही आगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए फटाफट देखिए, फटाफट देख लेते हैं। यदि यहाँ से कह रहा है कि ए वेक्टर इतना है तथा बी वेक्टर इतना है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए डॉट बी का मान क्या होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं ना जी, ए वेक्टर, यहाँ कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर इतना दे दिया है और बी वेक्टर आपको इतना दे दिया है, तो ए डॉट आपको क्या निकालना है बी। तो आपको गुना कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ से। 2 में किससे करेंगे, -1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। -1 में हम लोग +1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में जब हम लोग करेंगे -1 से तो माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, 2 में हम लोग इसे किए तो -2 आ गया। -1 में करेंगे यहाँ से तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का ही 1 आ जाएगा जी। और 2 में करेंगे तो माइनस का 2। तो आप कह सकते हैं कि माइनस का टोटल आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 5 का ही है, माइनस का 5। हाँ आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट, है ना। यहाँ से आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस के वेक्टर पर सदिश इतना का प्रक्षेप बोला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। प्रक्षेप बोलेगा, बात को समझिएगा। जिससे अगर इसको आप ए वेक्टर मानते हैं, है ना, इसको समझिए कि हम क्या कर लेते हैं कि इसको ए वेक्टर मान लेते हैं जी, और इसको क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रक्षेप क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा जिस पर लगा हुआ रहेगा। पर किस पे लगा हुआ है, इतना, ये इतना पर सदिश इतना का, तो पर लगा हुआ है इस वेक्टर पर, जिस पर लगेगा यानी ये वेक्टर पे है, उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगेगा। अगर बी पर रहता तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग लगता। अब डॉट तो आपको निकालने आता ही है, ए डॉट बी क्या होगा, 1 में गुना करेंगे किससे करेंगे, 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा 2।
चलिए -2 में गुना करेंगे, -2 में गुना करेंगे हम लोग, आगे नहीं पूछे तो एक है, तो आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 1 में गुना करेंगे 1 से, तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही है ना, ध्यान दीजिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यानी 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कहाँ है, दिखाई भी नहीं दे रहा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1, और -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 हो जाएगा। ये कहीं है ऑप्शन में, कहाँ गलती हो रहा है, बहुत चमक रहा है। 1 बाई रूट 6 एक बराबर कीजिए, डॉट कीजिए, एक करेंगे किससे, 2 से, तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से -2 में हम लोग कर लेते हैं 1 से, ठीक है। -2 में अगर 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यह सही हो गया। बताइए आपका कौन सा आ रहा है, चलिए बताइए थोड़ा ऑप्शन कि आपका यहाँ पे नहीं है। इसको ऐसा कर लेते हैं 1, इसको 1 कर लीजिए, आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब होगा, कब लंब होता है, जब डॉट उसको निकाला जाए उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। डॉट निकाला जाए उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। डॉट निकाला जाए उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फटाफट हम लोग करते चलेंगे। यहाँ से क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, तो ये तो सारणिक है ना, तो मान तो कोई भी निकाल सकता है। इसमें से गुना कीजिए 70 आ जाएगा, और -35 गुना 70 हो जाएगा, आपका 0 आना चाहिए, डी सही। कहीं ना कहीं प्रश्न आपको पूछा गया है बाबू, क्वेश्चन भाई पलट के देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए ना, कितना आ जाएगा, एक से स्क्वायर और माइनस, इससे इसमें कर लीजिए 36, चलिए बराबर है, तो बराबर इससे इसमें कीजिए, इससे इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 और -36, तो आपका एक से स्क्वायर और माइनस कितना है, माइनस आपका 36 है, बराबर आपका 0, 36 इधर आएगा, तो एक से स्क्वायर बराबर आपका 36 प्लस में चला गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, तो रूट जाएगा इधर, तो 36 जाएगा, और प्लस माइनस के साथ जाता है, x बराबर +-6, आपका राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फटाफट हम लोग देखते चलेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं, 25 में क्वेश्चन हमको करवाना है। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखा दिया है, तो इसे इसमें गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन होता है, और इसे इसमें करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता है कि इससे इसमें गुना होता है, बीच में घटाव का साइन होता है, इसे इसमें करेंगे तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी। 10वां फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसका मान 1 आता है, और आपका सही जवाब दी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं, किसी न किसी साल पूछा गया, और गेसिंग क्वेश्चन भी बहुत इसमें लिया गया। फटाफट इसको आप फटाफट आंसर कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, इससे इसमें गुना कीजिए तो एक्स -1 में गुना करना है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब इससे गुना कीजिएगा तो x-1 में गुना करना है आपको x+1 से। ध्यान आपको ये देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार आपको पता है कि, कलम में थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक बार क्या चीज में है जी आपका, यहाँ से एक बार आपका माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये वाला है माइनस, और यहाँ से तोड़ रहे हैं इसको तो 1 आ जाएगा। ये इससे क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, आपका 1 आंसर आ गया। देखिए कहीं ना कहीं होगा, 19 का बी बच्चा बता रहा है, 19 का, 20 का बताइए ना, 20 का बताइए, 20 का सही जवाब बताइए, मैं लाइव देख पा रहा हूँ, 20 का सही जवाब बताइए। चलिए हम इसको सोल्यूशन कर देते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना।
इसको रख दो। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि साइन है तो साइन में रखिए, और यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ किया। यहाँ आपका इन्वर्स होना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, ठीक है। तो इसको ऐसा कर लीजिए कि साइन है तो अंदर में साइन के रूप में आना चाहिए। यदि साइन के रूप में रहेगा तभी काम बनेगा, क्योंकि अंदर में यदि साइन रहता है ऐसे कि साइन इनवर्स 3/5, तो ये दोनों मैच किया तो आपका 3/5 हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको फट से अगर ऐसा कर लेते हैं, आपको पता है कि एक निष्पत्तियां को जब दूसरी निष्पत्तियां में चेंज करना होता है तो लंब आधार कर्म का प्रयोग करते हैं, और यहाँ से आप लोग लंब आधार कर्म का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ से देखिए कॉस में क्या हो गया, आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। तो यहाँ से आप बताइए कि लंब का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन है तो साइन, इसको कॉस को हम साइन में बदल रहे हैं, तो साइन इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब। लंब कितना है, लंब। साइन का जो फॉर्मूला होता है बाबू, लंब बटा क्या होता है, कर्म। तो यहाँ से साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्म, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, 4, और कर्म का मान आपका कितना हो जाएगा, 5। तो ये दोनों आपका क्या कर गया, मैच कर गया, इसीलिए आपको यहाँ से 4/5 कहीं ना कहीं होगा। यहाँ से सही जवाब देख लीजिए, आपका बी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट ध्यान देते रहिएगा, फटाफट, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से ऐसा कह रहा है कि साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स कर लीजिए, और इसका मान कितना होता है, π/2 होता है, क्योंकि फॉर्मूला है इसका मान ही, फॉर्मूला है π/2 हो जाएगा। और साइन 90, π/2 के मतलब 90 होता है, इसका मान कितना आ जाएगा, साइन 90 के मान 1 होता है। यहाँ से आगे नेक्स्ट, एक भी प्रश्न तो उसी टाइप का वही वाला है, साइन इनवर्स कितना का मान पाई बाई कितना होगा, 2। ये भी आपका वही है, ये साइन 90 का मान हो गया है। 23 नंबर पे आप ध्यान दीजिए, ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, कम से कम 2 4 5 बार लगातार पूछा है, सब लगातार नहीं कर सकते, लेकिन 3 4 बार क्वेश्चन पूछा है। इसका सही जवाब आपका होना चाहिए π/6। देख लीजिए, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। कॉस है तो कॉस इनवर्स, यहाँ से कॉस का जो रेंज होता है ना, वो आपका 0 से कहाँ तक होता है, पाई तक। यानी कॉस 0 से लेकर पाई के मतलब 180 तक। और इसको जब हल कीजिएगा 7π/6 को, तो 7 मतलब यहाँ से आप हल कीजिएगा तो 7, आप पाई के मान कितना होता है, 180, और नीचे 6, इसे काटिएगा 3, 7 30 बार में 7 210 हो गया, जो कि आपको 180 से ज्यादा है। इसीलिए इसको रेंज में लाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको तोड़ लेते हैं ऐसे। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको ऐसा करना होगा कि कॉस है तो कॉस, इसको तोड़ दीजिए, तो पाई आप प्लस π/6 पे, इससे क्या होगा, 6 पाई, एक 7 पाई आ जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि कॉस इनवर्स इतना का वैल्यू, तो आपको पता ये होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ आप आते हैं तो आपका कितना हो जाता है, दोनों में तो यही है, यहाँ पे आपका आ जाता है पाई, कितना हो जाता है जी, आपका पाई हो जाता है ना। और यहाँ से यहाँ राउंड मारते हैं तो 2 पाई, इस प्रकार से। तो आपका पाई प्लस बोला है, तो प्लस बोलता है तो आगे जाता है, ये आपको घर में चला गया, तीसरा घर में। तीसरा घर में आपको पता होना चाहिए कि कॉस जो होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है ना। कॉस आपका निगेटिव होता है, कह सकते हैं सबसे पहले कि पाई पर चेंज नहीं होता तो कॉस कॉस में ही रहेगा, है ना। कॉस किस में रहेगा, आपका कॉस में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा घर में चला गया है, इसीलिए माइनस में आ जाएगा। इसलिए क्या चीज में आएगा बाबू, आपका माइनस में आ जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा। और पाई बाई कितना हो जाएगा, 6। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई माइनस, है ना, कॉस इनवर्स एक्स का काम पूरा कर रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कॉस पाई बाई कितना, 6, एक्स का काम इसका पूरा कर रहा था। तो यहाँ से पाई है तो पाई रहेगा माइनस, इतना के वैल्यू आप देखिएगा तो खाली सिर्फ π/6 आएगा। 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, 5 पाई कितना आ जाएगा, आपका 6 होगा। एलसीएम लीजिएगा, यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, है ना। अब ज्यादा नहीं, बहुत सारा बच्चा 10 से 15 मिनट ही क्लास करना चाहते हैं। तो लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको एक्स और इसको वाई पर तोड़ लीजिए, है ना। हम इसको कर लेते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो यानी एक्स का काम आप समझ रहे हैं कि कितना कर रहा है, एक्स का काम आपका कर रहा है बाबू, यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स का काम 1 कर रहा है। तो एक्स प्लस वाई 1 प्लस 1/3 मेन बटा 1 माइनस 1 गुना 1/3 कर लीजिए, है ना। अब यहाँ से ऐसा करते हैं तो tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से 3 एक कितना हो जाएगा 4/3। फटाफट देख लीजिए थोड़ा, इसमें कैलकुलेशन है तो हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, 3 में से एक जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 में से एक जाएगा, यहाँ से 3 में से कितना जाएगा, एक जाएगा तो आपका 2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 3, इससे ही कट जाएगा और इससे आप इसको 2 बार में काट दीजिए, tan इनवर्स कितना आ गया आपका 2 आ गया, कहीं ना कहीं होगा आपका एक सही जवाब। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जवाब है, यहाँ से ठीक है चेंज हो जाएगा, ये आपका सही जवाब है। एक क्वेश्चन और है ना, देख लीजिए, ये भी इसी आधारित है ना। तो इसको भी हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ लीजिए, तो x का काम कितना कर रहा है, यहाँ से देख लीजिए x का काम आपका ये कर रहा है ना। यहाँ से चेक का है निकला, x का जो काम कर रहा है ये कर रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/4 मेन बटा 1 माइनस क्या कहता है x बाई, तो x बाई यानी 1/2 और y कितना है 1 बाई आपका कितना है 4, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स यहाँ से इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका 4 आएगा, तो हम लोग 4 प्लस 2 6 कर लेते हैं, 4 प्लस 2 थोड़ा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाएंगे। यहाँ से 4 दूना 8, 8 में से एक जाएगा, अरे 4 दूना 8, 8 में से एक जाएगा 7, अब बटा नीचे कितना हो जाएगा 8, आप इससे ही काट सकते हैं 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 6 दूना 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार फिर से। तो आप यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स कर लीजिए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 बार में हो जाएगा प्लस एक 3 हो जाता, सॉरी नीचे देख लीजिए, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे 7, 7/8, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए ना, ऊपर में 3 आ जाएगा tan इनवर्स है ना, ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगा मेन बटा 7/8, 7 बटा कितना कर लेंगे 8, इससे ही कट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 6 ऊपर हो जाएगा नीचे 7, यही आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर है। तो इसमें आप क्या कर लीजिए कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं बी, सही जवाब आपका जो हो जाएगा बाबू आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 25 के बाद में 26 से हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पे, आप लगातार बने रहिए, जब तक 520 प्रश्न नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं।